दादा माँ माँ होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि चार बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन चार बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के मैया का कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अगर चार भाई है ना तो बोलेंगे कि 3-3 महीने चारों के पास रहेंगे माँ बाप, बंटवारा हो जाता है। और कहूँ धोखे में लोन को महीना पड़ेगा तो बड़ी आफत है जाते माँ बाप की। 13वां, ये माँ जो होती है ना, भगवान ने कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। माँ और बाप में जरा सा फर्क है। कौन सा? माँ जब भी अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो कहां बिठाती है? कमर पे। कमर पे बिठाती है। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपनी औलाद को उठाता है तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता उससे कई गुना ज्यादा मेरा बेटा देखे। जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लेना, कितने भी भजन पूजा पाठ कर लेना, लेकिन जितने भी यहाँ युवा बैठे हैं उनसे निवेदन है कि नाम आपका कितना भी हो जाए, लेकिन बाप जो होता है ना, बाप की जो बनियान पहनता है उसमें 100 छेद हो जाए। और बेटा अगर ब्रांडेड जीन्स 10,000 रुपए की मांग ले तो पिता कहीं से भी लाएगा, वो देगा। खुद के कपड़े 1 साल से न खरीदे हों, लेकिन बेटे की 1 लाख की फीस बाप टाइम से भरेगा। और फिर भी अगर औलाद बुढ़ापे पे माँ बाप से ये बोल देना कि तुमने हमारे लिए करी क्या दिया, आदमी गोली मार दे किसी में, ये बात कम है। लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को ये बोलती है ना, बाप को, कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तो ये जितनी खराब ये बात लगती है, इतनी खराब दुनिया में दूसरी बात नहीं लगती। आप एक बात याद रखना कि जीवन में पिता ने जो संघर्ष किया है वो औलाद जीवन में नहीं कर सकती। पिता जो होता है ना, पिता वो छत है, अगर बाप दरवाजे पर बैठा भी रहे ना तो आप ये सोच लेना कि आप बहुत बड़े अरबपति आदमी हैं। बाप वो छत है। जैसे जवान बेटा हो और पिता भी जवान ही हो, मतलब थोड़ा हट्टा कट्टा हो, चलने फिरने लायक हो, सामर्थ हो शरीर में, और बेटा बराबर का हो जाए और बेटा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये कह दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, आप बताइए क्या करना है, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माँ बाप को औलाद बूढ़ा और जवान रखती है। एक बात बताऊं, 6 महीने की फसल, सच बोलना एकदम, 6 महीने फसल तुम करो और पड़ोसी ये कह दे कि भैया हमें दे दो खेती की 6 महीना की फसल, तुम दे सकते हो? कोई भी दे देगा? कोई नहीं देगा। और यहाँ माताएं बैठी हैं जो 25-30 साल का बेटा करके बहू को दे देती हैं। ये माँ बाप हैं जो 25-30 साल का बेटा करके और जब ब्याह कर दें तो बहू को दे देते। बहू अगर ये बोल दे कि तुम्हें मम्मी के साथ रहना, सासू माँ के या मेरे, एक ही चुनोगे, तो सास बोलेगी धीरे से, बेटा तू एक काम कर, 25-30 साल मेरे साथ काट लिए, अब बहू के साथ रह ले। और बहुएं भी बड़ी विलक्षण होती हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बढ़िया है। बहुएं कहीं कहीं बहुत विलक्षण होती हैं। उनका क्या है, घर में 3-4 लोगों से नहीं बना पाएंगी, 2-3 से, सास से, देवरानी जेठानी से, इतने लोगों से घर में नहीं बना पाएंगी। और किराए पे कमरा लेके किराएदारों से, मकान मालिक से, उनके रिश्तेदारों से, किराएदारों के रिश्तेदारों से, उनके हितकारी बिहारियों से, सबसे बना लेंगी।
और घर में 3 आदमी से नहीं बना पाती, सास से, देवरानी से और जेठानी से। ये आफत है। आदमी ऐसे धर्म करता है, ऐसे कर्म करता है, उनको लगता है कि हमसे बड़ा पुजारी, हमसे बड़ा धनवान, हमसे बड़ा कोई भी पवित्र दुनिया में नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, लिखते विद्वान कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं, और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का कमार के बेटे दानवीर कहलाते हैं। एक बार हाथ उठा के दोनों भैया, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। छोटे भाई का कमारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। जय हरि। और आपके बच्चे ने शादी से पहले कभी ये नहीं कहा होगा कि हमें अलग कर दो, बोला कभी? जब तक बच्चे की शादी न करो तब तक ये कभी नहीं बोलता कि हमें अलग कर दो। और जैसे ही ब्याह हुआ, सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए। ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। ए बेटा अलग और बाप अलग है, अब कैसे ये नाते हैं, भाई का हक मार के बेटे दानवीर कहलाते हैं।
बंधु, यहां मैया कुंती के पास भगवान पहुंचे, बोले मां बुआ एक काम करने हैं, आप कर्ण के पास से बाण ले आओ। बोले तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर अर्जुन हमाओ बेटा है तो कर्ण भी हमाओ बेटा है। भगवान बोले बुआ जो बचपन से आपके साथ में रहो बाकी फिकर ना है, तुम्हें बचपन से जाको दूध ना पिलायो बाकी फिकर है रही है, बाण ले आओ। कुंती बोली एक ही शर्त पे जाऊंगी, मेरे कर्ण को कुछ नहीं होने दोगे। बोले हाँ। क्या भाई कहाँ चले? अब घर पे, अब शाम को काम करो ना, यहीं रुको, शाम को घर पे ही चल रहे हैं आज। नमस्ते नमस्ते, सच में पापा हमसे गएंगे कि कृष्णा भैया आए नहीं? पहले बता देना, आराम से आना है भैया। भैया यहां जब कहा है कि मेरे कर्ण को कुछ मत होने देना, भगवान बोले चिंता न करो कुछ नहीं होगा, तुम बाण ले आओ। मैंने पहले ही बोला कि हैं भोले भाले से दिखते परम चालू हैं, लेकिन बाणों को लेने के लिए भेजा। मैया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पहुंची है तो कर्ण के नेत्र खुले, मैया के चरण बंदन किए। बोलो मैया किस कारण दुख उठाया है, क्या खता हुई हमसे मैया, कैसा चेहरा को मिलाया है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है माँ हमें बता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कृष्ण की बुआ और अर्जुन की मैया हमारे दरवाजे पे काहे को आई है। सो जवाब दो लाला, ऐसे ही मन करेगा, हमने सोची कि कर्ण को मुख देख ले, सो आए गए। कर्ण बोले मैया तू कृष्ण की बुआ है, बिना मतलब के हमारे दरवाजे पे ना आवेगी, कछु तो बात है, सच बोलना क्यों आई है। और तू जैसे आई है कि युद्ध होगा, उस युद्ध में मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा, तो जे मान ले मैया कि अर्जुन मरेंगे तो मरेंगे, कच्छप पे बाल उगाए, सूर्य इधर से उधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन ये कर्ण अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगा। और फिर एक बात बता, अगर अर्जुन मर गए मान ले, तो कर्ण तो जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए, मेरे हाथों पार्थ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे, और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। मां चिंता ना कर, तेरा अर्जुन मरेगा तो कर्ण जीवित, तो कर्ण मरेगा तो अर्जुन जीवित है, तेरे 5 के 5 हुए। कुंती बोली लाला ऐसी बातें ना करे, अब तू युद्ध मत करना। बोले ना मैया जे तो ना है सकत, काम बता काय को आई है। अच्छा कुंती ने ये जो बाण है ना, ये लेने के लिए जो मैया कुंती गई, ये बाण परशुराम जी ने कर्ण को तब दिए थे जब कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। छुप करके क्यों? क्योंकि जो पितामह भीष्म है ना, ये क्षत्रिय हैं, और पितामह भीष्म पहले शिष्य हैं परशुराम जी के। एक समय ये शिष्य तो बन गए, एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी को पितामह भीष्म से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में परशुराम जी ने देखो कि पितामह भीष्म हराए रहे, हराए दियो गुरु को। जब गुरु को प्रथम शिष्य क्षत्रिय ने हरायो, तो जवाब दियो है परशुराम जी ने कि मैं जीवन में अपने में क्षत्रिय को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात, कर्ण बैठे हुए थे, अचानक कहीं से परशुराम आए, तो जंघा पर सर रखा, आसन लगा के बैठे, जंघा पर सर रखा और सो गए। कहीं से एक भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की उसी जंघा को काटा जिसपे गुरुदेव का सर रखा था। अब विचार कियो कि अगर जंघा हिलाई दी तो आफत है,
और मुंह से शब्द निकालो तो आफत। और अगर गुरुदेव के नेत्र धोखे से भी खुल गए तो मैं शिष्य किसी काम का नहीं हूं। 2-4 घंटे तक गुरुदेव आराम करते रहे, विश्राम करते रहे। अंत में जब नेत्र खुले तो देखा कि बहाव है जंगा से रक्त का। जवाब दिया कर्ण, हाँ महाराज ये क्या है? महाराज अब भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। नहीं नाथ, आप सुख की नींद सो रहे थे तो हमने जगाना उचित नहीं समझा। मुख काफी देर तक देखो और मुख देख के बोले, मोको जे बता लाला, सच सच बोलना, तू हमें का ब्राह्मण को बेटा ना लगे रहो। सच